हर्षवर्धना की सिस्टर राजाश्री, जिनकी शादी कनौज के बादशाह से हुई थी, शादी होने के कुछ सालों के बाद बंगाल का जो बादशाह था, जिसका नाम शशांका था, शशांका, इस बंगाल के बादशाह ने कनौज के बादशाह पर हमला किया और मार दिया मतलब ये कि हर्षवर्धना की जो बहन राजाश्री थी, ये विधवा हो गई, विडो हो गई। अब मतलब हर्षवर्धना जो बादशाह था वर्धना डायनेस्टी का, इनके बहन भी कौन थे? भौनी बहन भी, यानी ब्रदर इन लॉ कनौज के बादशाह थे, जिसको शशांका ने मार गिराया। तो अपने बहनवी के मौत का बदला इन्होंने लिया। किससे लिया? हर्षवर्धना ने। किससे लिया? शशांका से। ठीक है। अब चूंकि कनौज के बादशाह तो मर गए थे, इसीलिए हर्षवर्धना ने कनौज पर अपनी हुकूमत शुरू की। कनौज इसलिए क्योंकि कनौज की हुकूमत तो अब खत्म हो गई थी, इसीलिए कनौज में सिस्टम खराब ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो, इसीलिए उन्होंने हुकूमत करना शुरू किया। अपने बहनवी की जगह बैठकर हुकूमत किया और अपने बहनवी की मौत का बदला बंगाल के बादशाह को मारकर ले लिया। बंगाल के बादशाह को मारा और बंगाल पर फिर कब्जा किया और मगधा पर भी इन्होंने कब्जा किया। किन्होंने? हर्षवर्धना ने। इसीलिए वर्धना डायनेस्टी के बहुत मशहूर, बहुत बहादुर और बहुत इंपॉर्टेंट किंग गुजरे हैं। ठीक है। इतना सारा होने के बाद भी हर्षवर्धना जो है कि नर्मदा रिवर के आगे अपनी हुकूमत नहीं बढ़ा सकी। क्यों नहीं बढ़ा सकी? क्योंकि नर्मदा रिवर के उस पार दूसरे बादशाहों की हुकूमत थी, जैसे कि चालुक्य है, पुलकेशी II है, जो कि कर्नाटका के बादशाह थे, कन्नड़ा किंग ऑफ चालुक्य पुलकेशी II। ठीक है। इन्होंने हर्षवर्धना की हुकूमत को रोक दिया, उनके ताकतों को रोक दिया, उनके आगे बढ़ने को रोक दिया और कहा कि आप यहाँ से वापस चले जाएं, यहाँ पर आपकी हुकूमत नहीं हो सकती, यहाँ पर आपका कब्जा नहीं हो सकता। किसने कहा? पुलकेशी II ने कहा। किसको? हर्षवर्धना को। ठीक है। हर्षवर्धना जो कि कनौज पर अपनी हुकूमत चला रहे थे और बंगाल के बादशाह को मारे। क्यों मारे? बंगाल के बादशाह ने उनके बहनवी को मार दिया था। बदला लेने के लिए हर्षवर्धना ने बंगाल के बादशाह को मारा और बंगाल पर अपनी हुकूमत शुरू कर दी और मगधा तक भी पहुंच गए थे। मगधा के आगे जब नर्मदा रिवर है तो वहां उसके आगे वो नहीं बढ़ सकी, क्योंकि उसके आगे पुलकेशी II बादशाह की हुकूमत थी। उन्होंने हर्षवर्धना को कह दिया कि आप यहाँ से आगे नहीं बढ़े, यहाँ से आप वापस चले जाए। ठीक है। इसके अलावा वर्धना हुकूमत में जो है मिनिस्टर्स की काउंसिल थी, जैसे आप हमारे इंडिया में पार्लियामेंट है जिसमें मिनिस्टर्स बातचीत करते हैं, मिनिस्टर्स डिस्कशन करते हैं, उसी तरह वर्धना डायनेस्टी के बादशाह के महल में मिनिस्टर्स की काउंसिल हुआ करते थे, यानी मिनिस्टरों का ग्रुप हुआ करता था, मिनिस्टर्स की मीटिंग हुआ करती थी और वहां के बादशाह के जो वेसल्स यानी गुलाम यानी नौकर, उनका जो ग्रुप था उसे कहा जाता था महासंधि विग्रह। ठीक है। महासंधि विग्रह कहा जाता था। और मिलिट्री, हर्षवर्धना की मिलिट्री भी थी। पहले के हुकूमत जैसा कि गुप्ता की हुकूमत की मिलिट्री नहीं थी, लेकिन वो गलती ये बादशाह नहीं दोहराए। गुप्ता हुकूमत के बादशाह कभी मिलिट्री नहीं रखे, इसलिए वो हार गए, लेकिन वो गलती इन्होंने नहीं दोहराकर इन्होंने मिलिट्री को कायम किया, मिलिट्री रखा, मिलिट्री का नाम, और मिलिट्री का जनरल भी हुआ करता था। कौन था जनरल? वो उसे क्या कहा जाता था? मिलिट्री जनरल को महाबल अधिकृता कहा जाता था। महाबल अधिकृता, ये मिलिट्री जनरल का नाम था। नाम यानी उनके पोस्ट का नाम, उनका नाम नहीं, उनका नाम कुछ और हुआ करता था, लेकिन उनके पोस्ट को, जैसे कि सीनियर ऑफिसर बोलते, जैसे कि हेड मिनिस्टर बोलते, जैसे कि हेचएम बोलते, जैसे कि प्रिंसिपल बोलते, उसी तरह मिलिट्री जनरल को कहा जाता था महाबल अधिकृता। और जो टैक्स कलेक्ट करने वाले ऑफिसर थे, जमीनों से, फार्म प्रॉपर्टी के और कारोबार के और इंडस्ट्रीज के टैक्स कलेक्ट करने वाले ऑफिसर क्या कहा जाता था? भोगापति कहा जाता था। ओके। तो ये किंगडम जो है छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड की गई थी। हर एक हिस्से का एक ऑफिसर तैनात हुआ करता था, हर एक हिस्से का एक मिलिट्री जनरल तैनात हुआ करता था, हर एक हिस्से का एक लीडर फिक्स कर दिया जाता था और लैंड टैक्स पर
हुकूमत चलती थी। इन्हें ज़मीनात पर फार्मर्स टैक्स देते, ज़मींदार प्रॉपर्टी रखने वाले टैक्स दिया करते थे। इस तरह से हुकूमत चला करती थी और बदले में जो है, जो लोग टैक्स पे करते हैं, उन्हें बादशाह जो है सिक्योरिटी देता था, ठीक है? उन्हें बादशाह जो है मिलिट्री में मदद करता था, मिलिट्री के ज़रिए उनकी हिफाज़त करवाता था, उनके प्रॉपर्टी की हिफाज़त करवाता था, उनके घर की हिफाज़त करवाता था, उनके इलाके की हिफाज़त करवाता था। इस तरह से मामला चलता था। अब बात करें रिलीजन की, तो वर्धना रिलीजन में बुद्धिज़्म को, वर्धना डायनेस्टी में बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो किया जाता था। बुद्धिस्ट रिलीजन बहुत पॉपुलर था, बहुत मशहूर था। इस वर्धना डायनेस्टी में बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो किया जाता था। इस बात का इंफॉर्मेशन हमें मिलता है ह्यून सांग की, ह्यून 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 सांग, इनके किताबों से। ये चाइनीज राइटर है, ये भी एक बुद्धिस्ट है। इन्होंने जब इंडिया आए, जब देखा कि वर्धना डायनेस्टी की क्या-क्या हालात हैं, वर्धना डायनेस्टी किस तरह फैली हुई है, किस तरह कामयाब है और इस डायनेस्टी में कौन से रिलीजन को फॉलो किया जा रहा है, तो इन्होंने अपने किताब में ये बात शामिल की कि वर्धना डायनेस्टी में बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता था। बादशाह के महल के सारे लोग भी और बादशाह की सारी प्रजा भी, वर्धना डायनेस्टी की सारी प्रजा भी बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे। The Buddhist Nalanda University was full of activity during this period. It enjoyed royal patronage. So ये था बच्चों आपके चैप्टर का एंड, वर्धनास एंड गुप्तास। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, एक और मर्तबा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी इसके वीडियोस 3 या 4 वीडियोस मैंने बनाए हैं, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू लर्न है, इजी टू प्रैक्टिस है। 4 वीडियोस मैंने बनाए हैं, 10-10 मिनट्स के एक वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियोस को बार-बार रिपीटेडली देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और ये जो छोटे-मोटे क्वेश्चन एंड आंसर्स है, ये क्वेश्चन एंड आंसर्स अगर आप इस वीडियो को पढ़ेंगे तो आप अपने आप से ही इस क्वेश्चन को आंसर कर सकेंगे। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैप्टर को अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।